स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक है हेलिकल पाथ ऑफ मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके अंदर आपके पास सबसे पहला केस आया था जब आपकी थीटा की वैल्यू क्या थी 0 डिग्री, या फिर थीटा की वैल्यू क्या थी 180 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट केस में पढ़ा था, उसमें आपकी ट्रेजेक्टरी किस में आई थी, स्ट्रेट लाइन के अंदर आई थी। तो सेकंड केस आपने पढ़ा था वो क्या था, जब थीटा इज इक्वल टू क्या था आपके पास 90 डिग्री। उसके अंदर जो वेलोसिटी थी वो परपेंडिकुलर किसके थी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के। उसके अंदर जो आपकी ट्रेजेक्टरी आई थी वो किस शेप में आई थी, सर्कुलर शेप में आई थी, ठीक है। तो आज का आपका टॉपिक है हेलिकल पाथ ऑफ ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। उसी में आप क्या पढ़ोगे, केस थर्ड पढ़ोगे। केस थर्ड क्या होगा, केस फर्स्ट आपने पढ़ा जब थीटा की वैल्यू क्या थी 0 या फिर 180। केस सेकंड आपने पढ़ा जब थीटा की वैल्यू आपके पास क्या हो गई 90 हो गई। और केस थर्ड कौन सा है आपका, वेहन V इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विद B। जो V के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, बी, थीटा एंगल। थीटा की इसके अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू। इसके अंदर आपने सबसे पहले क्या लिया, देखो आपने सबसे पहले वेलोसिटी ले ली, वेलोसिटी वेक्टर ले लिया, ठीक है, वी ले लिया। यहाँ पे आपका एंगल ले लिया आपने, कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा। अब आपको पता है कि जिस साइड आपका एंगल थीटा होता है उस साइड क्या होता है, कोस थीटा वाला कंपोनेंट, और उससे परपेंडिकुलर साइड वाला कंपोनेंट कौन सा होता है आपका, वी साइन थीटा। क्यों ले लिया आपने, चार्ज, ठीक है। एम ले लिया आपने, मास ले लिया, ठीक है। अब आपने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा कि केस फर्स्ट के अंदर जब थीटा इज इक्वल टू आपके पास 0 या फिर थीटा इज इक्वल टू 180 था, उसके अंदर आपकी ट्रेजेक्टरी क्या थी, स्ट्रेट लाइन के अंदर थी। जब थीटा की वैल्यू 90 थी तो उसके अंदर आपकी ट्रेजेक्टरी क्या थी, सर्कल में थी। अब देखो ये तो क्या है आपके पास एंगल थीटा, जिस साइड थीटा होता है उस साइड क्या होता है, कोस वाला कंपोनेंट, और उससे परपेंडिकुलर वाली साइड क्या होता है आपके पास, साइन वाला कंपोनेंट। तो वी पैरेलल वी कोस थीटा, उसके अंदर जो आपकी वी नोट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है आपके पास 90 डिग्री का एंगल है ना, परपेंडिकुलर वाली साइड है, तो 90 डिग्री का थीटा इज इक्वल टू 90 आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। तो वो कौन सी शेप में चलेगा आपका, सर्कुलर शेप में चलेगा। तो परपेंडिकुलर वाली साइड आपकी कौन सी उसमें शेप में चलेगा, सर्कुलर शेप में, ठीक है, सर्कल में घूमेगा। तो ये वाला ग्राफ आपका देखो यहाँ से क्या हो गया, परपेंडिकुलर वाली साइड क्या हो गया, सर्कुलर शेप में घूमेगा, ठीक है। और वी कोस थीटा वाली साइड में किस में चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। फिर ये सर्कुलर में घूम जाएगा, फिर ये स्ट्रेट लाइन में घूमेगा। वी परपेंडिकुलर वाली साइड तो किस में घूमेगा, सर्कुलर में। क्यों घूमेगा, क्योंकि आपने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का केस पढ़ लिया पहले, उसमें ट्रेजेक्टरी क्या थी, सर्कुलर में थी। तो इसके अंदर फिर सर्कुलर में घूमेगा, फिर वी कोस थीटा वाली साइड में, फिर ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ठीक है। ऐसे ये ग्राफ बन जाएगा। आपने यहाँ पे क्या ले ली, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद देखो इसके अंदर आप क्या निकालोगे, ये क्या है, कौन सा पाथ है आपका, हेलिकल पाथ है, ठीक है। आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे आपने क्या लिया है, वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। यहाँ पे आपने वेलोसिटी वेक्टर लिया है। यहाँ पे आपका एंगल थीटा था, क्यू क्या था आपके पास, चार्ज था, ठीक है। और वी को से थीटा को क्या करा था, यहाँ पे क्या था आपका, वी को से थीटा, चार्ज वाली साइड। ये वाला पाथ आपका क्या था, हेलिकल पाथ था। अब आपने पीछे भी निकाली थी ये वाली वैल्यू, आर इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन ए क्यू बी। आर की वैल्यू आपने निकाली थी, देखो आर की वैल्यू आपने कैसे निकाली थी, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स था वो किसके इक्वल रखा था आपने, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या होगा, जो आर इज इक्वल टू आपके पास जो रिलेशन आया था वो कहाँ से आया था आपके पास, जो मैग्नेटिक फोर्स था उसकी वैल्यू आपके किसके इक्वल थी, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल थी। अब आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, क्यू वी भी होते हैं, ठीक है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स Q इंटू वी क्रॉस भी होता है, वी क्रॉस बी का साइन हटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो केस सेकंड के अंदर आपकी वैल्यू साइन थीटा की क्या थी, 90 डिग्री था, ठीक है, 90 था। तो क्यू वी बी साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है आपके पास, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से अगर आप आर की वैल्यू निकालो तो वी से वी आपका कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या आएगी, एम वी अपॉन क्यू बी। ये वाला रिलेशन यूज करोगे यहाँ पे, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एम वी अपॉन क्यू बी।
यहाँ पे आप v की जगह क्या पुट करोगे, v की जगह पुट करोगे v परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। v की जगह क्या पुट करोगे, v परपेंडिकुलर, ठीक है। v परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, देखो इस ग्राफ के अंदर v परपेंडिकुलर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है v साइन थीटा को। तो यहाँ से r इज इक्वल टू हम v परपेंडिकुलर की जगह पुट करोगे आप v साइन थीटा, अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू बी एज इट इज आ जाएगा। ये वाला रिलेशन आपने कहाँ से निकाला है, जो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू आपने किसके इक्वल रखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रखा था। मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है कि क्या होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस भी होता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हो आपके पास क्या आता है, साइन थीटा, तो क्यू वी बी साइन थीटा आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू जो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। वी कौन सा यूज कर रहे हो यहाँ पे आप, वी परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या है, वी साइन थीटा, तो एम वी साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो यहाँ से एक वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा, एक वी बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे। तो आप यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम वी साइन थीटा अपॉन में क्या चला जाएगा आपके पास, क्यू बी, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा बच जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, यहाँ से भी यही है आपने आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, आपने पीछे वाला रिलेशन एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दिया, सीधा लिख दिया, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, उसको डिराइव कर दिया। तो आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, टाइम पीरियड के, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपने निकाला था पिछले लेक्चर में, क्या था, देखो टाइम पीरियड आपने निकाला था, कैसे निकाला था। अब आप सबसे पहले आपने क्या देखा था, आपकी डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है, सॉरी स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप टाइम की वैल्यू निकालोगे तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। डिस्टेंस की जगह आपने क्या पुट किया था, 2 पाई आर अपॉन वी, आर की वैल्यू पुट की थी यहाँ पे एम वी अपॉन क्यू बी, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम वी अपॉन क्यू बी इंटू वी। यहाँ से आपकी टी की वैल्यू क्या आई थी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है। टी की वैल्यू क्या आई थी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, टी की वैल्यू आपके पास 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये वाला रिलेशन यहाँ से आप क्या करोगे, फिर से डिराइव करते, देखो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है आपके पास जो टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन, जो एक चक्कर लगाता है ना उसके अंदर कितना टाइम पीरियड होगा आपके पास, देखो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा आपका, टाइम पीरियड निकालोगे तब स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जगह आप क्या पुट करोगे, 2 पाई आर, स्पीड की जगह आप कौन सा कंपोनेंट यूज करोगे, वी परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आपके पास, वी साइन थीटा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी साइन थीटा। आर की जगह आप क्या पुट करोगे, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई, यहाँ से एम वी साइन थीटा पुट कर दिया अपॉन क्यू बी आ जाएगा। क्यू बी कहाँ से आया आपके पास, आपने किसकी वैल्यू पुट की है, आर की यहाँ पे, तो क्यू बी इंटू वी साइन थीटा लिख दिया आपने। वी साइन थीटा से आपका वी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ जाएगी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, यहाँ से भी आपका टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी।